Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So today we will discuss about malaria. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मलेरिया पे है। आज के लेक्चर में हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जाएगा कि मलेरिया क्या है। देन मलेरिया का जो कॉगस्टिव ऑर्गेनिज़म है या कॉगस्टिव जो एजेंट है मलेरिया का, मलेरिया काजिंग एजेंट है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देन मलेरिया की पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। देन मलेरिया के साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोसिस के मलेरिया को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट लगाकर हम मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो हम दे सकते हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। देन मलेरिया का जो कंट्रोल है, पाकिस्तान में मलेरिया को जो कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम जो स्टार्ट हो चुके हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन उनके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और देन एट द एंड मलेरिया की जो एपिडेमियोलॉजी है कि मलेरिया का वर्ल्ड वाइड क्या बर्डन है, देन पाकिस्तान में इसकी क्या एपिडेमियोलॉजी है, पाकिस्तान में कितने केसेस मलेरिया के हर साल रिपोर्ट होते हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मलेरिया मलेरिया इज़ अ सीरियस एंड समटाइम्स fatal disease caused by a parasite that commonly infect a certain type of mosquito which feed on which मलेरिया बेसिकली एक सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग या फैटल डिजीज़ है जो कि एक पैरासाइट की वजह से होती है। इसे हम पैरासाइटिक डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि एक ख़ास मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है जब वो ह्यूमन पे जो है वो फीड करता है। Once the parasite are inside your body, they travel to liver where they mature. जब पैरासाइट मलेरिया का जो पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जब हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये ट्रैवल करता है टू लिवर की तरफ जाता है और वहाँ पे मेच्योर होता है। आफ्टर सेवरल डेज द मेच्योर पैरासाइट एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और कुछ दिन के बाद जो मलेरिया का जो पैरासाइट जो मेच्योर हुआ था लिवर में, वो एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में एंड बिगिन टू इन्फेक्ट द रेड ब्लड सेल्स, और फिर आरबीसीज उस पेशेंट की आरबीसीज को जो है वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली मलेरिया जो है वो हमारे आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है, आरबीसीज की ब्रेक डाउन करता है। देन कॉग्स्टिव एजेंट ऑफ मलेरिया, कॉग्स्टिव एजेंट प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो कॉग्स्टिव एजेंट है मलेरिया का। देर आर 4 काइंड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। तो प्लाज्मोडियम की फर्दर जो है वो 4 टाइप्स हैं, जिनमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो इनमें जो मोस्ट सीवियर फॉर्म मलेरिया की जो काज करता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। बहुत सीवियर किस्म का जो है वो मलेरिया काज करता है। देन ट्रांसमिशन फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। साइन एंड सिम्टम्स, a malaria infection is generally characterized by following sign and symptoms। तो एक मलेरिया फॉलोइंग जो साइन सिम्टम्स हैं वो देखे जा सकते हैं, लाइक फीवर, मलेरिया का जो पेशेंट होगा उसे फीवर होगा। देन चिल्स, उसे सर्दी लगेगी। हेड एक, सर दर्द होगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, उसे नोजिया होगा और वोमिटिंग जो है उसे होगी। मसल पेन, फिटीग। अदर साइन एंड सिम्टम्स में इंक्लूड स्वेटिंग, उसे पसीने आएंगे। देन चेस्ट और एब्डोमिनल पेन एंड कफ। तो ये डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि एक मलेरिया के पेशेंट में देखी जा सकती हैं। देन पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो जो मलेरिया है, मलेरिया की बेसिकली जो है वो मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम है उसकी 2 स्टेजेस है। एक जो है उसकी स्टेज, एक उसका जो लाइफ पीरियड है वो मॉस्किटो में है और दूसरा जो है वो ह्यूमन में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मॉस्किटो बाइट करेगा किसी ह्यूमन को तो उसके जो होंगे स्लाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स होंगे
तो वो स्पोरोजाइट्स जो होंगे वो ह्यूमन में एंटर होंगे, और ह्यूमन में एंटर होने के बाद वो लीवर की तरफ जाएंगे। लीवर में जाने के बाद वो हिपैटिक शिजोंट सेल्स बनेंगे। देन शिजोंट जो हैं वो कन्वर्ट होंगे इनटू मीरोजाइट्स। मीरोजाइट्स जो हैं वो देन आगे फर्दर ट्रोफोजाइट जो हैं वो आरबीसीज को जाकर इन्फेक्ट करेंगे, और आरबीसीज में शिजोंट्स बनेंगे। और आरबीसीज में जब मेच्योर हो जाएंगे शिजोंट्स, तो ये आरबीसीज की लाइसिस करेंगे, आरबीसीज की ब्रेक डाउन करेंगे। और जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन होगी तब ही पेशेंट जो होगा उसको फीवर भी होगा, उसको चिल्स भी जो है वो फील करेगा। देन कुछ मीरोजॉइट जो हैं वो गेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, गेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। और जब कोई दूसरा मॉस्किटो आकर उस इन्फेक्टेड पर्सन को जो है वो बाइट करेगा, तो गेमीटोसाइट्स जो हैं उस मॉस्किटो की बॉडी में चले जाएंगे। देन गेमीटोसाइट्स उसकी जो मॉस्किटो का जो मिड गट है वहाँ पर जाने के बाद ओकाइनिड्स में कन्वर्ट होंगे। देन ओसिस्ट बनेगा। देन स्पोरोजाइट्स में कन्वर्ट होंगे, और स्पोरोजाइट्स जो होंगे वो दोबारा उसके स्लाइवरी ग्लैंड में आएंगे। इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो ह्यूमन में जो है इसकी दो स्टेजेस हैं, एक लीवर में स्टेज है, दूसरी जो है वो आरबीसीज में है। तो जब आरबीसीज में जो स्टेज होगी प्लाज्मोडियम की, जब वो चलेगी तो उस वक्त जो होगा पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे, और उस वक्त जो होगा उसको फीवर या दूसरी साइन एंड सिम्टम्स जो होंगी वो शो हो रही होंगी। तो ये पैथोजेनेसिस थी मलेरिया की। देन मलेरिया डायग्नोसिस, मलेरिया को डायग्नोस करने के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पे मलेरिया को जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। देन अगर फर्दर इसकी कंफर्मेशन करनी है तो मलेरिया का जो मलेरिया ब्लड स्मीयर, तो मलेरिया का जो पेशेंट होगा उससे ब्लड सैंपल लिया जाएगा। देन ब्लड सैंपल की फर्दर जो है होल ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। देन उसकी जो होगी वो स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे। स्लाइड प्रिपरेशन में हमारे पास दो तरह की स्लाइड्स हम बनाते हैं, थिक स्मेयर बनाते हैं और थिन स्मेयर बनाते हैं। देन उस स्मेयर की जो है फर्दर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। अंडर माइक्रोस्कोप हम प्लाज्मोडियम जो है वो डिटेक्ट करेंगे, प्लाज्मोडियम की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बेसिकली थिन स्मेयर जो है उसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की कौन सी टाइप है। प्लाज्मोडियम की जो चार हमने टाइप्स पढ़ी हैं, तो उनमें हम थिन स्मेयर में हम चेक करेंगे कि कौन सी टाइप का जो है वो प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है। देन जो थिक स्मेयर है, थिक ब्लड स्मेयर है, उसमें हम प्रेजेंस चेक करेंगे कि मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वो प्रेजेंट है पेशेंट में या नहीं। तो ये मलेरिया ब्लड स्मेयर से हम डायग्नोस करेंगे। देन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में भी हम मलेरिया काजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम को हम डायग्नोस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। देन एंटीजन डिटेक्शन, डिफरेंट एंटीजन आईसीटी मेथड, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं जिससे जो है वो स्क्रीनिंग डिवाइसेस मार्केट्स में अवेलेबल हैं, जिससे हम एंटीजन डिटेक्शन, प्लाज्मोडियम की जो एंटीजन डिटेक्शन है पेशेंट के सीरम में या पेशेंट के ब्लड में वो हम कर सकते हैं। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं फॉर मलेरिया डायग्नोसिस। देन एट द एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड पीसीआर। तो फाइनल जो डायग्नोसिस है वो हम पीसीआर से भी हम मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। देन ग्लोबल बर्डन ऑफ मलेरिया, मलेरिया बर्डन की अगर बात करें ग्लोबली हम देखें तो 1.5 टू 2.7 मिलियन डेथ एनुअली। तो हर साल 1.5 टू 2.7 मिलियन जो लोग हैं वो मलेरिया की वजह से जो हैं वो मर जाते हैं। ओवर 1 बिलियन क्लिनिकल एपिसोड, इसी तरह से जो क्लिनिकल केसेस हैं वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा हैं वर्ल्ड वाइड। देन 300 टू 500 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं या इन्फेक्टेड पीपल हैं वो 300 टू 500 मिलियन पर ईयर जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो रिपोर्ट होते हैं। एवरी 10 टू 30 सेकेंड्स अ चाइल्ड डाई ऑफ मलेरिया, हर 10 से 30 सेकेंड्स में जो है एक बच्चा मलेरिया की वजह से जो है वो मर जाता है। तो ये ग्लोबल बर्डन था ऑफ मलेरिया। देन बर्डन ऑफ मलेरिया इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान देयर आर 5 lakh न्यू केसेस एंड 50,000 डेथ काज्ड बाय मलेरिया ईच ईयर। तो पाकिस्तान में जो है हर साल जो मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 5 लाख हैं,
और मलेरिया की वजह से जो पाकिस्तान में हर साल जो डेथ होती है, डेथ रेट है वो 50,000 डेथ रेट है। देन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन। तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मलेरिया काजिंग एजेंट है या प्लाज्मोडियम की जो टाइप है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जो 88% ऑफ मलेरिया जो है वो काज कर रही है। मलेरिया कंट्रोल हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी इन पाकिस्तान। मलेरिया का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान में जो है वो प्रायोरिटी हमेशा उसको तरजीह दी गई है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1950। तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1950 में स्टार्ट किया गया। इन 1961 मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम was converted into मलेरिया इरेडिएशन प्रोग्राम। तो 1961 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था उसको कन्वर्ट किया गया इनटू मलेरिया इरेडिएशन प्रोग्राम अंडर द अंडर द सुपरविजन ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो सुपरविजन थी उसमें जो था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को कन्वर्ट किया गया मलेरिया इरेडिएशन प्रोग्राम। और इरेडिएशन प्रोग्राम जो था वो अपडेटेड फॉर्म था। इसमें जो था ये इम्प्लीमेंट या उनकी जो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मलेरिया को जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट जो है पाकिस्तान से किया जाएगा विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम WHO। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट जो थी वो पाकिस्तान को प्रोवाइड की। देन यूनिसेफ एंड USAID, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने जो है वो मलेरिया की रेडिएशन प्रोग्राम में पाकिस्तान को फाइनेंशियल और टेक्निकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड की। इन 1977 मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम was integrated into health services as a part of communicable disease control in पंजाब प्रोविंस। तो 1977 में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो था उसको इंटीग्रेटेड किया गया हेल्थ सर्विसेज में, उसको जो हेल्थ सर्विसेज थी उसमें शामिल किया गया। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल इन पंजाब प्रोविंस, कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल जो प्रोग्राम था उसमें मलेरिया को इंक्लूड किया गया। और जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी जिनके कंट्रोल पे जो था काम हो रहा था, तो उसमें मलेरिया को 1970s में जो है वो 77 में इंक्लूड किया गया। इट्स एम इज़ टू रिड्यूस द मलेरिया एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बाय कीपिंग मलेरिया अंडर अफेक्टिव कंट्रोल। तो इसका बेसिक जो एम था वो ये था कि मलेरिया की वजह से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी डिजीज़ को कहा जाता है एंड मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को। तो इसमें जो था मलेरिया एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करने के लिए ये अफेक्टिव जो प्रोग्राम था ये स्टार्ट किया गया। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थी, प्रोविजन ऑफ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स टू हेल्थ फैसिलिटीज़ वेयर मलेरिया माइक्रोस्कोपिक सर्विसेज आर नॉट पॉसिबल। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ये मेन ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ इंक्लूड की गई कि प्रोविजन लेवल पे जो था रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स जो थी वो प्रोवाइड की गई हेल्थ डिपार्टमेंट्स को। जहाँ पे मलेरिया की माइक्रोस्कोपी सर्विसेज जो अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ पे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स जो थी वो प्रोवाइड की गई। प्रोविजन ऑफ रेडिकल ट्रीटमेंट टू ऑल confirmed cases of malaria in accordance with national treatment policy within 24 hour of diagnosis। इसी तरह से जो था एक रेडिकल ट्रीटमेंट जो थी वो प्रोवाइड की गई ऐसे पेशेंट्स को जो मलेरिया जिनमें मलेरिया डायग्नोज हुआ, और विदिन 24 आवर जो था डायग्नोसिस उनको जो था फर्दर जो ट्रीटमेंट था उनको वो प्रोवाइड किया गया। ऑल entomologists and communicable disease control officers in province were trained as master trainer on integrated vector control, measure and spray operations regarding dengue and malaria fever। तो जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट थे या कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल ऑफिसर्स थे उनको प्रोविंस लेवल पे उनको ट्रेंड किया गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। देन उनको वेक्टर कंट्रोल मेजर्स बताए गए
इसी तरह से स्प्रे ऑपरेशन जो थी वो स्टार्ट की गई ताकि मलेरिया और डेंगू फीवर को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स ऑन मलेरिया माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स वर कंडक्टेड एट DGHS ऑफिस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। इसी तरह से ट्रेनिंग दी गई, मास्टर ट्रेनर जो थे वो तैयार किए गए ताकि मलेरिया की जो माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं उनको वो सिखाई जाएं और फर्दर जो मलेरिया की जो डायग्नोसिस है उसको इम्प्रूव किया जाए। द मास्टर ट्रेनर ट्रेंड लेबॉर्ट्री स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसी तरह से जो मास्टर ट्रेनर थे उन्होंने फर्दर जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लेबॉर्ट्री स्टाफ था उनको ट्रेन किया ताकि जो मलेरिया की डायग्नोसिस है वो की जाए और फर्दर जो इसका ट्रीटमेंट प्लान है वो दिया जाए। द मास्टर ट्रेनर ट्रेंड द CDC communicable disease control inspector and communicable disease control supervisors working in the district। इसी तरह से मास्टर ट्रेनर जो थे उन्होंने फर्दर ट्रेन किया कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल इंस्पेक्टर्स को, देन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सुपरवाइजर्स उनको भी उन्होंने ट्रेन किया ताकि पर काम कर सकें और इस मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। मंथली रिव्यू मीटिंग रिगार्डिंग CDC एक्टिविटीज़ एट provincial level held in DGHS office under the supervision of district health services in 2014 to 15। तो इसी तरह से मंथली जो थी वो मीटिंग इनकी मंथली मीटिंग जो थी वो हेल्ड की गई DGHS ऑफिस में ताकि जो मंथली एक्टिविटीज़ जो थी उनको बताया जा सके, उनकी जो है सुपरविजन की जा सके, उन पे फर्दर जो है वो काम किया जा सके। इन दीज मीटिंग्स द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर एवेल्युएटेड। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो परफॉर्मेंस थी उसकी एवेल्युएशन की गई एंड बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स वर अवार्डेड एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। इसी तरह से जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको अवार्ड किया गया, उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड की गई। द बेस्ट परफॉर्मिंग सर्टिफिकेट्स वर अवार्डेड एंड अ हेल्दी कंपटीशन वाज ऑब्जर्व्ड। इसी तरह से एक हेल्दी कंपटीशन जो था वो ऑब्जर्व किया गया। सुपरवाइजरी विजिट्स वर कंडक्टेड बाय द CDC स्टाफ एट प्रोविजनल लेवल एट प्रोविंशियल लेवल टू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स टू चेक आउट द परफॉर्मेंस। इसी तरह से जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने विज़िट किया प्रोविंशियल लेवल पे और डिफरेंट वेरियस डिस्ट्रिक्ट जो थे उनको भी उन्होंने विज़िट किया और वहाँ पे परफॉर्मेंस जो थी उसको उन्होंने चेक किया। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हम लोगों ने मलेरिया के बारे में पढ़ा। मलेरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल मलेरिया को डिफ़ाइन किया। मलेरिया जो थी एक कंटाजियस डिजीज़ है और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिससे पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। और मलेरिया जो है मलेरिया काजिंग एजेंट, मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक डिजीज़ है। एक पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है तो वो मलेरिया काज करता है। देन इसकी ट्रांसमिशन प्लाज्मोडियम की जो ट्रांसमिशन थी वो थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज जिसको एनोफ्लीज का नाम दिया गया था। तो इसके ज़रिए इसकी ट्रांसमिशन होती है। जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करती है ह्यूमन की बॉडी में। देन प्लाज्मोडियम जो है फर्दर वो मलेरिया काज करता है। देन मलेरिया की साइन एंड सिम्टम्स में फीवर होता है, चेस्ट पेन होती है, देन कफिंग, नाइट स्वेट, फैटीग। तो ये इनकी साइन एंड सिम्टम्स थी। देन इसकी डायग्नोसिस, मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो हम PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कर सकते हैं। देन डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसकी बेस पे हम मलेरिया की जो डायग्नोसिस है वो कर सकते हैं। देन ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन में थिक स्मीयर जो था वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे जो मलेरिया की डायग्नोसिस है, मलेरिया काजिंग एजेंट प्लाज्मोडियम है, उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से भी हम प्लाज्मोडियम की जो डिटेक्शन है वो कर सकते हैं। देन इसकी पैथोजेनेसिस जो थी, इसकी बेसिकली पैथोजेनेसिस की 2 स्टेजेस हैं। एक जो थी वो मॉस्किटो की बॉडी में थी और दूसरी जो थी वो ह्यूमन की बॉडी में। ह्यूमन की बॉडी में फर्दर जो पैथोजेनेसिस है उसको हम आगे जो था हम उसमें कन्वर्ट करते हैं
दो टाइप्स में हम या दो स्टेज हम उसमें देखते हैं। एक उसकी जो स्टेज है वो लीवर में उसकी स्टेज थी, और दूसरी स्टेज जो थी उसकी वो आरबीसीज में थी। और प्लाज्मोडियम जो मेन इफेक्ट कर रहा था वो हमारे आरबीसीज को जो था वो इफेक्ट कर रहा, और आरबीसीज की जो थी वो लाइसिस हो रही थी प्लाज्मोडियम की वजह से। देन एपिडेमियोलॉजी की हमने बात की। एपिडेमियोलॉजी में वर्ल्ड वाइड मलेरिया का जो बर्डन था वो हमने देखा। देन पाकिस्तान में मलेरिया का बर्डन, पाकिस्तान में कितने रिपोर्ट्स जो थे, कितने मलेरिया के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। देन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया WHO, यूनिसेफ और यूनिसेफ की तरफ से, तो उसको हमने डिस्कस किया। उनके मेन ऑब्जेक्टिव जो थी वो डिस्कस की। देन उनकी जो वर्किंग थी कि किस तरह से वो प्रोविंशियल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, तो वो हमने डिस्कस किया। तो फर्दर आप लोगों की अगर कोई क्यूरी है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।